नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम चमकते सितारे में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हफ्सा खान। आज हम आए हैं माउंट मर्सी स्कूल टोली चौकी में, जहां पर हम मिलेंगे नन्हे नन्हे सितारों से और जानेंगे उनके अंदर कितना टैलेंट का भंडार भरा हुआ है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज यौम आज़ादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। आज हम माउंट मर्सी स्कूल भी इसीलिए ही आए हैं ताकि यौम आज़ादी के मौके पर देख सकें कि इन बच्चों में कितना टैलेंट भरा हुआ है और इनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। किस तरह ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी आज अपने साथ लेकर आते हैं ताकि आप इन्हें देख सकें और जान सकें कि कितने टैलेंटेड है यहाँ के बच्चे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इन बच्चों ने हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात उर्दू ट्रांसलेशन सारे अमाल का दारुमदार नियत पर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडीड एक्शन आर बाय इंटेंशन। Today's thought of the day: freedom is something which you cannot buy. It is something which you have to earn. गुड मॉर्निंग। आज की अच्छी बात, शिक्षा सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाती है। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश: एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyida Amira from class 9th A, and today I am very honored to speak about a day that defines all our identities as Indians. Independence Day, celebrated every year on the 15th of August. This year, the year 2025, we are proudly celebrating our 79th Independence Day and remembering the historic moment when, in the year 1947, India broke free from the British rule after nearly 200 years of colonial oppression. But let us not forget that this freedom was not gifted. It was earned through immense courage and sacrifice. Thousands of brave souls gave up their comfort, their careers, and even their lives so that we could live in a free nation. Let us build an India they dreamed of. Jai Hind. Thank you and have a nice day. Our freedom fighters gave up their lives for a dream that India would be a free nation where people would live with dignity and unity. But today, I wonder, are we truly free when we still see hate among people? Independence is not just about hoisting a flag. It's about taking responsibility. It's about working for the country. Let's not wait for someone else to change India. Let's be the change. Let's stop judging and start helping. Let's spread kindness, not just WhatsApp forwards. Let's plant trees, not just selfies. We are the youth. We are the future of this country. We have to make sure that everybody works for the country. And today, I just don't say Jai Hind, but I make a promise that I would be a kind of citizen the country deserves. Thank you.
मुलाकात करते हैं माउंट मर्सी स्कूल के प्रिंसिपल मिस अमतुल है फातिमा साहिबा से और जानेंगे कि उनका मोटिव क्या है और उनका विज़न क्या है अपने इन छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। माउंट मर्सी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। वी हैव कम सेलिब्रेटेड आवर सिल्वर जुबली दिस ईयर ओनली। 1999 में स्कूल स्टार्ट हुआ था और हम ख्याल दोस्तों के साथ, जिसमें अयूब साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए और ये स्कूल की बुनियाद पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ज्वाइन हुई 2002 में, जब से हम सबका यही एक मिशन है कि एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज और एफोर्डेबल फ़ीस के साथ बेहतरीन तालीम देने का हमारा जज्बा है। और देखिए कोशिश चल रही, इंशाल्लाह रहेंगी आगे भी, क्योंकि तालीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से थी, अभी भी है। और आजकल के बच्चों को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के अलावा स्किलफुल नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए। उसके साथ ही साथ फ्यूचर रेडी करना है हमको बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स का, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, सब बच्चों का ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उन लोग सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और ना सिर्फ अपनी मदद करना बल्कि दूसरों की मदद करने वाले बनना चाहिए। मेरी तरफ से 15 अगस्त एक यौम आज़ादी माउंट मर्सी स्कूल की तरफ से मुंसिफ टीवी के तवस्सुत से मैं हर एक को इसकी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और बच्चे तालीम पाएंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा। तालीम हमारा जेवर होना चाहिए और बस इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंडिया विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन फ्यूचर। सो मेरा भारत महान, जय हिंद। आइए मिलते हैं इन स्कूल की बच्चियों से और जानते हैं इनसे कि क्या है इनके लिए आज़ादी का मतलब। मुझे बताइए कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है। Whenever I heard the name of freedom, it reminds me the opposite of that word, which is being restricted from whatever you want to do, and freedom. So I want freedom to do whatever I wish to do and to achieve my dreams. आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि मुझे जो भी अचीव करना है ज़िंदगी में, मुझे वही अचीव करना है, मीन्स मेरे को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपने आप से प्रोफेशन चूज़ करूं और अपनी कामयाबी हासिल करूं। According to me, freedom is choice, because I believe that everyone in India has a choice to do whatever they want. For example, if they want to choose a particular caste, they can choose whatever they want, but we cannot judge them because it's their choice. So I think that freedom is choice. For parents, I will give advice that whatever their children want to do in their life, they should give them the choice. Whatever they want to be in the life, whatever they want to achieve, the parents should give them permission, and there should be no boundaries for them, like a world with no boundaries for them. पेरेंट्स को इंकरेज करना चाहिए उनके बच्चों के ड्रीम्स के लिए, उन लोग को पुश करना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करिए, और फ्यूचर में जितना कर सकते आई हेल्प करना सोसाइटी को। whatever we do, we should do something that will be helpful for the world, for our society, and for everyone who is around us. So अगर आप लोग को एक चांस मिला to do something or the other for the people around India, so what will be that one thing that you want to do? मुझे एक डॉक्टर बनना है ताकि मैं अपनी कंट्री को हेल्प कर सकूं, जो भी किसी को फैसिलिटीज़ आसानी से प्रोवाइड कर सकूं, जहाँ पे सही से मेडिसिन्स नहीं पहुँचते, जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है हॉस्पिटल्स की वगैरह, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ उसके लिए, ताकि एक डॉक्टर बनकर। मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत सारे बिजनेसेस खोलना है, कुछ ऐसा बिज़नेस जिससे दुनिया को बहुत हेल्प मिल सके। अब जैसे इन लोगों ने कहा उन्हें डॉक्टर बनना है जिससे वो मेडिसिन्स पास आउट कर सके लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही मेरा सपना है कि कुछ बड़ा करने जिससे सब खुश रहे, पूरा भारत एक साथ रहे। नाइस। आपके क्या ड्रीम्स हैं?
मुझे एक AI प्रोफेशनल बनना है, एक डेटा साइंटिस्ट। मैं देख रही हूँ आजकल कंपनीज़ में जो है वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपनी चरम सीमा पर रह रही है और मुझे अपने नेशन को सर्व करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है और मैं IAS ऑफिसर बनकर वतन के नौजवानों की नौकरी और पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जब एक नौजवान को सही सहारा मिल जाए तो वो आगे की नस्लों को बेहतर बना सकती है। माशाल्लाह, आपका इरादा तो काफ़ी नेक है, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, हमने जाने इन नन्हे नन्हे बच्चों के तमाम बड़े बड़े ख्वाब। ऐसे ही मेरा एक सवाल आप सारी लड़कियों से ये है कि काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं, काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जिनको एक चांस नहीं मिलता है अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने का, या थोड़े बहुत फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, या उन लोगों को जो बच्चे थोड़े अभी सीरियस नहीं हैं, जिनका लाइक बहुत यूथ सेशन चल रहा है, अभी वो लोग सीरियस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है उनको अपने ड्रीम्स के लिए, उनके लिए क्या आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कह सकते हैं कि हमें स्टडीज़ पे जितना हो सकता है उतना कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ और उसकी वजह से चाहे हमें अभी नहीं पता कि क्या बनना है फ्यूचर में, हमें एक फ़र्स्ट स्टेप मिलता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। कभी भी हार नहीं मानना, ट्राई तो करते रहने का है। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर सकते हैं। इट्स नेवर एंड। नाज़रीन, हमने बात की इन तमाम प्यारी प्यारी बच्चियों से और जाने इनके बड़े बड़े ख्वाब जो ये लेकर तैयार हो रहे हैं, और साथ में ये भी जाना कि कैसे ये अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, क्या ये सुधार लाना चाहती है अपने मुल्क में, अपने वतन में। अब तक हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने हमें अपने टैलेंट्स शो किए और अब हम देखेंगे यही सारी चीज़ें कि हमारे पास और क्या क्या टैलेंट्स मौजूद है। हम आए हैं माउंट मर्सी स्कूल 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। आज सारा हिंदुस्तान यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो आप सबको भी मेरी तरफ से एंड मुनसिफ टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए चलिए देखते हैं कि और कौन से टैलेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं आप आज? हम गाना गाने वाले हैं, एक उर्दू है मेरा नाम पे। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदे के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। उर्दू है मेरा नाम, है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया, मैदान के आंगन में खिली एक चमेली। उर्दू है मेरा नाम, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। उर्दू है मेरा नाम, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, पानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, देखा था मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम। उर्दू है मेरा नाम, मैं हूँ खुसरो की पहेली। ये प्यारी सी नज़म इकबाल अशर साहब की लिखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारी सी नज़म आपको इन प्यारी प्यारी बच्चियों से सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ और टैलेंट का भंडार जो इन बच्चों ने अपने अंदर छिपाए रखा है। अरे यू अफशा, राइट? तुम इकरा है ना? हाँ, हम बचपन में नेबर्स थे, राइट? हाँ, क्या दिन थे वो बचपन के, और क्या कोइंसिडेंस है जो हमारी मुलाकात आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हुई है। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इकरा, तुम मुझे सही वक्त पर मिली हो। ओह, क्यों, क्या बात है? मैं सुबह से एक वर्ड को याद करने की कोशिश कर रही हूँ जो हम हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के लिए यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें पता है वो क्या है? हाँ, हम हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। हाँ, तिरंगा। हाँ, पर ये तिरंगा हमारे लिए, यानी हम हिंदुस्तानियों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
3 बड़े रीज़न अफशा। फर्स्टली, ये हमारी नेशनल प्राइड और नेशनल यूनिटी यानी कि देश का गौरव और देश की एकता को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली, ये हमारी आज़ादी और हमारी खुद मुख्तारी यानी डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्डली, ये हमारे हर हिंदुस्तानी में पैट्रियाटिज्म का जज्बा पैदा करता है। ओह वाओ, मुझे भी हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में कुछ पता है। ओह सच में? हाँ, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है, सैफरन, वाइट और ग्रीन, और मिडिल में ब्लू अशोका चक्रा। इन सब का भी एक मतलब होता है अफशा, तुम्हें पता है? सैफरन रिप्रेजेंट करता है करेज और यूनिटी यानी साहस और एकता, और वाइट रिप्रेजेंट करता है अमन और सच्चाई, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है फेथ और प्रॉस्पेरिटी यानी एतमाद और खुशहाली, और ब्लू अशोका चक्रा जो रहता है मिडल में, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो धर्म चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। आज हम जानेंगे मिस रुखैया से कि वो यहाँ पे कुकिंग क्लासेस में इन बच्चों को क्या सिखाती है, हेल्दी डाइट के बारे में एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे आप कुकिंग क्लासेस में बच्चों को क्या सिखाती हैं रिगार्डिंग डाइट? We are teaching them from very early age. They should know how to hold the knife, how to hold the everything, the vegetables, fruits and all. So we are going through with the starting stage to, inshallah we'll be going for the baking and the soups and the sandwiches and the salads. Everything we are going according to the plans and all, because it's very important to them. जितना आप घर में बनवा कर अगर अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को आप दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फैमिली। everyone should have a good health life because it's very important to us. आपका नाम? ज़ुनैरा अफशीन। आपने कुकिंग क्लासेस में क्या क्या सीखा है? हम बेसिक्स सीखे हैं। वी नो हाउ टू कट द वेजिटेबल्स, हाउ टू होल्ड द नाइफ्स एंड हाउ टू पील द वेजिटेबल्स। वी do it in very designful way so it can also look beautiful while eating healthy stuff. तो यहाँ पर सिर्फ खाना बनाना या खिलाना नहीं, यहाँ पे सजाना भी इनको सिखाया जाता है ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, ताकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है माउंट मर्सी स्कूल में, जहाँ पे वो अपनी बच्चियों को सिखाते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन कैसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है। नाजरीन, जानते हैं इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे चमकते सितारों से कि इनके लिए फ्रीडम क्या है। चंद शेर पेश करने जा रहे हैं। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहादत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दर्श अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जय हिंद। ये जो टाइक्वांडो आपने सीखा, ये कब से सीख रहे हैं आप? ये टाइक्वांडो हम लोग पिछले 2 इयर्स से सीख रहे हैं। टाइक्वांडो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है, ये सेल्फ़ डिफेंस में बहुत काम आता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है। हमें अपने आप की प्रोटेक्शन करने आने चाहिए। It is good for self-defense, and as cases are coming up related to girls, we should all learn about this. This isn't just for small kids. Even elders can learn. There's no reason to not do it. Good afternoon, everyone. Now, let me take you to the timeline of freedom struggle. The revolt of 1857, the first war of Indian independence. The journey of independence began with the revolt of 1857, the first scale against British rule, led by soldiers in Meerut. 1885. Formation of INC, Indian National Congress, formed, providing a political platform for voicing Indian demands and seeking reforms from British government. 1905 to 1911, Swadeshi movement. It emerged as a powerful response to the partition of Bengal, promotion of self-reliance and boycotting British goods. Key figures were Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai.
1915, Mahatma Gandhi returns. Mahatma Gandhi returned to India and joined INC, bringing the new ideas of non-violent resistance. 1919, Jallianwala Bagh Massacre. The tragic Jallianwala Bagh Massacre occurred in 1919, where British troops opened fire on a peaceful gathering, leading to national outrage. 1922, Non-cooperation movement. Non-cooperation movement encouraging Indians to boycott British institution, courts and goods and embrace Swaraj, self-rule. Assalamu alaikum. I am playing the role of Indira Gandhi. Indira Gandhi was born on 19 November in Uttar Pradesh. She is the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru and Kamala. Indira Gandhi was fourth Prime Minister of India. She is also known as Iron Lady. Thank you. Good afternoon. Suraya Tayyab was a talented woman from Hyderabad. She designed the Indian national flag we use today. She added the Ashoka Chakra with 24 spokes to show the service the country all day. She took a part in the freedom movement. Thank you. Jai Hind. Assalamu alaikum and good afternoon. Today I am talking about Razia Sultana. I was born on 1236 and I am first and last Muslim woman ruler of India. Sultan Iltutmish, my father, had nominated Razia as his successor. Once Razia came to the throne, she put the things in order in the country. Her place in history as a powerful and influential ruler. Thank you. Good afternoon. Today I am going to tell about Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was a great Indian freedom fighter. She was also known as Jhansi Ki Rani. She was born on 19th November at Varanasi in Uttar Pradesh. She loved her country and her people very much. Jai Hind. I am Begum Hazrat Mahal. I was born on 1820. My original name is Muhammad Khanam. I was one of the first freedom fighters of India. I took the charge of Awadh and fight against British and succeed. Thank you. Hi, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. आप आज किसके ऐसा बने? अल्लामा इकबाल. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. सजदों से तेरी क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर. माशाल्लाह. Good morning and Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ibrahim Siddiqui. Today I am Khan Abdul Ghaffar, also called the Frontier Gandhi. He was a brave leader from India. He believed in peace and non-violence. Like Mahatma Gandhi, he worked hard for the freedom of our country. Let us remember him for his courage and love for peace. Jai Hind. Assalamu alaikum and good afternoon. Mahatma Gandhi was a great leader. He was born on 2nd October 1861. He is the father of our nation. We call him Bapu. He always fought for India's freedom. His life is an inspiration for us. Jai Hind. Jawaharlal Nehru was born on November 14, 1889. He was the India's first Prime Minister. He played a key role in independence movement. His birthday November 14 celebrated as Children's Day. He was also known as Chacha Nehru. Thank you. I am Subhash Chandra Bose. People also call me Netaji. I was born on 23 January 1897 in Cuttack, Odisha. I love my country very much. I started the Indian National Army, the Azad Hind Fauj. Maulana Abul Kalam Azad was born in Makkah on November 11, 1888. He was a prominent Indian scholar, journalist and independence activist. He was a key leader of Congress. He was a first Minister of Education. He was a writer and known for his pen named Azad. Thank you. Good afternoon. Today I am going to tell about Bhagat Singh. Bhagat Singh was a brave freedom fighter who fought against British rule in India. He sacrificed his life at a young age to inspire others for independence. His courage and patriotism make him a true hero of our nation. Jai Hind.
Good afternoon. My name is Rabindranath Tagore. I was born in 1861. I love writing poems and stories. I wrote a national song Jana Gana Mana. People call me great poet of India. Thank you. ज़ोर से क्लैप्स करो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्यारे प्यारे बच्चियां हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो आगे क्या करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम माउंट मर्सी के तुलबा आपके सामने आज बैतबाजी का मुकाबला पेश करने जा रहे हैं। इसमें 2 राउंड होंगे। मैं जो चिट उठाने पर जो हर्फ आएगा उस हर्फ से टीम्स को अपने शायरी पेश करनी होगी। इस बैतबाजी के मुकाबले का इफ्तिताह एक चंद अशार से करना चाहूँगी मैं। न खौफ सितम न किसी का डर था, बस अपने वतन का एक सफ़र था गांधी का पैगाम अहिंसा की डिगर, भगत सिंह का जोश हर एक नज़र, सुभाष की ललकार था सब पे भारी, खड़ा था हर हिंदुस्तान बनकर सिपाही। टीम ए से हुर्फ पे से शायरी पेश कीजिए। फिर खुली अब नई परवाज़ है अपनी, ये आज़ाद फ़िज़ाएँ हैं नई मंजिल अपनी। टीम 2 से हुर्फ ता से शायरी पेश कीजिए। तारीख रातों के बाद आज़ादी का सहर है, हर चेहरे पर मुस्कान हर नज़र में असर है, ना कोई खौफ दिल में ना कोई गम का बसेरा, ना कोई खौफ दिल में ना कोई गम का बसेरा, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे ये है वतन का सवेरा। टीम 1 के लिए अगला हुर्फ है जीम। जिस खेत से दही खान को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदाम को जला दो। टीम 2 के लिए अगला लफ्ज़ है नून। ना पूछो क़ीमत आज़ादी ये तो लहू से लिखी जाती है, ना पूछो क़ीमत आज़ादी ये तो लहू से लिखी जाती है, हर ज़र्राए ख़ाक वतन पर दास्तान वफ़ा सजाती है। बहुत खूब शेर कहा है। अगले टीम के लिए हुर्फ है ता। तारों के आगे जहान और भी है, तारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, थी ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों इम्तिहान और भी है। अगली टीम के लिए हुर्फ है वाव। वो कारवां जो चला था जुल्मतों को चीर कर, आज़ादी की मंजिल मिली है उसे हर सोहबत झेल कर। बहुत खूब शेर कहा। आज़ादी की मंजिल मिली उसे हर सोहबत झेल कर। टीम ए के लिए अगला हुर्फ है या। ये लहरा था फ़ख्र से परचम हमारा, ये लहरा था फ़ख्र से परचम हमारा, क़ुरबानियों का है ये रोशन सितारा। बहुत प्यारा शेर था। अगली टीम हुर्फ बे से अपना शेर पेश कीजिए। भजन के बोल लफ्ज़ अज़ां बजता है, भजन के बोल लफ्ज़ अज़ां बजता है, दिल में तो हमारे हिंदुस्तान बसता है। अगला हुर्फ है बे। बहुत मुश्किल से पाई है ये आज़ादी की नेमत, बहुत मुश्किल से पाई है ये आज़ादी की नेमत, संभाल कर रखना यही अपनी इज़्ज़त। हमें ये आज़ादी संभाल कर रखना है। अगला हुर्फ है जे। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब मैं राउंड 2 का आगाज़ करना चाहूँगी। इसमें जो भी लफ्ज़ आएगा उससे दोनों टीम्स को शायरी पेश करनी होगी। पहला लफ्ज़ है वफ़ादारी। मिलेगी मंजिल हम ये मकसूद ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफ़ादारी वतन से होती है ये कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अपना शेर पेश कीजिए। नफ़रतों के नाम से भी हम तबस्सुम करते हैं, महताबों से हम तकल्लुम करते हैं, वो वतन की वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन की वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर था। हम वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अगला लफ्ज़ होगा ज़ंजीरें। ग़ुलामी में ना काम आती है ना तदबीरें ना शमशीरें, जो ज़ौक़ यकीन पैदा हो तो कट जाते हैं ज़ंजीरें। बहुत प्यारा शेर था। अगली टीम अपना शेर पेश कीजिए। अभी तो पाँव से छूटी है ज़ंजीरें ग़ुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। बहुत ही प्यारा शेर कहा था। दिन आ जाता है आज़ादी का लेकिन आज़ादी नहीं आती। अगला हुर्फ है कुर्बानी। शेर पेश कीजिए। चमक रहा है वतन उनके लहू की रवानी से, चमक रहा है वतन उनके लहू की रवानी से, हमारी तो सुबह सजी है उनकी अजीम कुर्बानी से। अगला शेर पेश कीजिए। कुर्बान दिलो जान है इस खाक के वतन पर, हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं हैं, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख उठाकर, हम वफ़ादार है गद्दार नहीं। अगला हर्फ होगा वतन। वतन की मिट्टी में जो खुशबू बसी है, वो माँ की लोरी वो बाप की हंसी है, यही है पहचान यही है सहारा, अंधेरों में जगमगाता सितारा। अंधेरों में जगमगाता सितारा। मैं अगली टीम को अपना शेर पेश करने की
वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ ना पाए, दिल हमारा एक है, जान हमारी एक है, हिंदुस्तान हमारा है और हम उसकी शान है। बहुत खूब कहा, हिंदुस्तान हमारा है और हम उसकी शान है। अगला लफ्ज़ होगा आज़ादी। जलाकर रख दिए शौक़ सारे ज़ंजीरों को, जलाकर रख दिए शौक़ सारे ज़ंजीरों को, जान लुटाई जब जाकर मिली है आज़ादी हमको। जान लुटाने के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। अगला शेर पेश कीजिए। ये आज़ादी है नेमत रब की, इसका शुक्र अदा करते रहे हम, खूने शहीदों से मिली, इसको हम सलाम करें। मैं इस बैतबाजी का इख्तिताम अपने चंद अशार से करना चाहूँगी। वो 15 अगस्त वो मुबारक घड़ी, वो 15 अगस्त वो मुबारक घड़ी, टूटी ग़ुलामी मिली सर बुलंदी, हुआ आज़ाद अपना प्यारा वतन, हर एक दिल में छाई नई एक लगन। ये आज़ादी है अनमोल विरासत, तामीर करे एक ऐसा रोशन जहाँ, बुलंद रहे हिंदुस्तान हमारा। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन प्यारी बच्चियों से इतनी सारी खूबसूरत शायरियाँ सुन के मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा पिघल गया है। इतनी प्यार से, इतनी नज़ाकत से इन्होंने शायर ये बैटबाजी का मुकाबला किया है। मेरे लिए तो दोनों ही विनर है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा चमकते सितारे का एपिसोड, जहां हम माउंट मर्सी स्कूल आए थे और काफ़ी सारे टैलेंट्स, उभरते हुए सितारों से हमने मुलाकात की और देखा कि कैसे उन्होंने अपने अंदर टैलेंट का भंडार भर रखा है। चाहे वो शेर व शायरी हो, किताबी तालीम हो या दीनी तालीम हो, इस स्कूल ने उन बच्चों को इस तरह तैयार किया है कि वो स्कूल के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी अपना सर्वाइवल कर सके। ये काफ़ी बहुत एक रोमांचक सफ़र था हमारा माउंट मर्सी स्कूल में। तो हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।